नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है डिफेंस टुडे में। आज हम बात करेंगे एनएसजी कमांडोज मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते क्या हैं? इन्हें ब्लैक कैट्स कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक स्पेशल काउंटर टेररिज्म फोर्स है, मतलब आतंक एंटी टेररिज्म फोर्स है ये एक तरह से। जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो ये फोर्स जो है सबसे पहले वहाँ रेस्क्यू मिशनों को और टेररिस्टों को ख़त्म करने में बहुत योगदान देती है और वहाँ पे पहुँचती भी है। इन्हें कश्मीर और दिल्ली और बम्बई जैसे आतंकी हमलों के समय भी उपयोग किया गया है और अभी भी इनका उपयोग किया जाता रहा है। तो इन्होंने बहुत सारे हॉस्टेज रेस्क्यू मिशनों को भी अंजाम दिया। तो इनकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, क्योंकि इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी उसके जस्ट बाद ये महसूस किया गया कि भारत के पास ऐसी एक फोर्स नहीं है जो आतंकवाद के से निपटने के लिए कारगर हो। तो उसके लिए एक फोर्स का गठन हुआ। ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे बड़े नेताओं की ही सिर्फ सुरक्षा करती है और किसी की सुरक्षा में तैनात नहीं होती। एनएसजी की संरचना 2 यूनिट में बटी होती है। इसमें सेना के विशेष रूप से चुने गए अधिकारी होते हैं। एक तो स्पेशल एक्शन ग्रुप, एक स्पेशल रेंजर ग्रुप। रेंजर ग्रुप में होते हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीएपीएफ आदि के जवान, है ना। तो एनएसजी कमांडो कैसे चुने जाते हैं? एनएसजी कमांडो सीधी भर्ती नहीं होती। इसमें सेना और सीएपीएफ के जवानों को विशेष चयन प्रक्रिया के द्वारा लिया जाता है। जैसे कि इसमें कुछ मापदंड होते हैं। 1 साल का जो है कार्य अनुभव होना चाहिए, मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यंत मजबूत होना चाहिए और ट्रायल पास करने की जो दर है वो 10 से 15% है। ट्रेनिंग के दौरान कमांडो को जिंदा गोलियों, धमाकों और नकली हाईजैकिंग परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। एनएसजी की जो प्रमुख जिम्मेदारी है आतंकवाद विरोधी मिशन, वीआईपी सुरक्षा, हाईजैक रेस्क्यू मिशन और बम निरोधक दस्तों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इमरजेंसी स्पेशल ऑपरेशन में कौन से ऑपरेशन में इनका योगदान रहा? तो हम देखेंगे कि ब्लैक थंडर ऑपरेशन जो 1988 में किया गया। अमृतसर स्वर्ण मंदिर में आतंकियों का सफाया करना हो तो वहाँ पे भी इनका उपयोग लिया गया था। 2008 में मुंबई हमलों में ताज होटल, ओबरॉय, नरीमन हाउस में आतंकियों का जो सफाया किया गया, पाकिस्तान ने जो आतंकी भेजे उनके सफाये के लिए इनका प्रयोग किया गया। पठानकोट में भी हमला हुआ, वहाँ भी इनकी तैनाती हुई। लगातार वीआईपी सुरक्षा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे विशेष नेताओं की सुरक्षा करती है। इन्हें ब्लैक कैट कमांडो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काले रंग की ड्रेस और काले रंग का गूगल और विशेष हेलमेट पहनते हैं, इसीलिए ब्लैक कैट कमांडो इन्हें कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये 100% सटीकता के साथ लक्ष्य पर वार करने, ह्यूमन शील्ड के बिना दुश्मन को मार गिराने और 1 मिनट के अंदर कमरे में एंट्री और आतंकवादियों को ख़त्म करने में माहिर हैं। इनके पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं, अत्याधुनिक स्पेशल गन होती है, स्पेशल गियर से लैस होते हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए एक तरह की दीवार है भारत के लिए, जो कि भारत की सुरक्षा करती है। इनकी ट्रेनिंग भी बहुत कड़ी होती है और मैंने पहले ही बताया कि इनकी जो जितने भी अधिकारी ट्रेनिंग में आते हैं उसके 20-15% अधिकारी ही जो है आगे एनएसजी में जा पाते हैं, बाकी सब रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि ये बहुत अच्छी फोर्स है भारत के लिए। तो आपका क्या सोचना है इस बारे में? आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।